हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जो रिमेनिंग पार्ट था उसको करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को, सर्किट के बारे में हमने पढ़ा, स्विच के बारे में पढ़ा। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस और इनके रिगार्डिंग जो भी कुछ डेफिनेशंस और जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनको हमने डिफ़ाइन किया था कि जो करंट है वो चार्जेस से ही फ्लो होता है। जब चार्जेस फ्लो करते हैं सर्किट में तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात आई थी तो हमने किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तब तक जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है। किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए ना सिर्फ करंट की बात करें, वैसे भी जब कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो उसमें कुछ ना कुछ दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होता है, तभी कोई चीज़ वहाँ से फ्लो कर पाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में जब हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने पहले पढ़ा था कि जब हमने वाटर पाइप का एग्जाम्पल लेके बताया था कि जब वाटर फ्लो करता है तो उस केस में भी दो लेवल्स के बीच में जो पाइप होती है, जो उनका जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जब एक डिफरेंस क्रिएट होता है तब जो वो वाटर है वो फ्लो करता है वन एंड से दूसरे एंड पे। तो ये हमने यही जो कॉन्सेप्ट है वाटर का कॉन्सेप्ट ही फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में भी, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने अभी यहाँ बनाया है इसमें भी करंट कब फ्लो करता है, ये की है, ये करंट है। तो इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दो टर्मिनल्स के बीच में, तब करंट जो है वो फ्लो करेगा, मतलब चार्ज फ्लो करेंगे और फिर जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो अब आज हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंसेस सीरीज़ और पैरेलल, ये दो केसेस आएंगे इसमें, सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस। फिर हम लास्ट टॉपिक करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। और फिर इनके प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है हीटिंग इफ़ेक्ट की वो करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो ये हम करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो देखो, ओम्स लॉ करने से पहले हम सर्किट डायग्राम्स देखते हैं कि जब सर्किट की हम बात करते हैं तो सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक सर्किट बनाया था, उसमें बल्ब को हमने ऐसे करके बनाया था, तो वो बल्ब को हमने रिप्रेजेंट किया था, ना कि पूरा इसके अंदर हमने पूरा फिलामेंट और वो सब कुछ नहीं बनाया है। तो कंपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल से। तो ऐसे कुछ सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर सेकंड आता है बैटरी या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, क्योंकि जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उसी से बैटरी बनती है। यहाँ पे 3 सेल्स यहाँ पे ली हुई है, इससे एक बैटरी बन रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो ये सिंबल है ये बैटरी का सिंबल है। फिर नेक्स्ट आता है ओपन स्विच का। ओपन स्विच का सिंबल होता है ये क्लोज स्विच का होता है, जब इसमें एक पॉइंट हम कर देते हैं। फिर आता है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये यहाँ पे एक जो जॉइंट है ये ऐसे करके हम इसको दिखाते हैं। फिर वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यहाँ पे तो जॉइंट है, जब विदाउट जॉइंट की बात होती है तो उस केस में ये हुक रिप्रेजेंट करता है विदाउट जॉइंट को, का जो सिंबल है उसको ऐसे करते हैं। ऐसे फिर जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात आती है तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम मेनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन दिस। फिर बात आती है रजिस्टर की या रजिस्टेंस की, तो ये हमारा रजिस्टेंस का सिंबल है। अभी जब हम एंड में करेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसका होता है रेजिस्टेंस का सिंबल बना के उसमें से एक एरो लगा देना, वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। या फिर ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर। एमीटर क्या किसको मेजर करता है, करंट को करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को करता है। ये इनके सिंबल्स हैं। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। देखो, ओम्स लॉ को डिफ़ाइन करने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि कैसे जो ओम है, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ को डिस्कवर किया था, उसने किस एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाया। यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस है R, X Y, एक नाइक्रोम वायर है,
V वोल्टमीटर है यहाँ पे, K की है, A एमीटर है, ये सेल्स हैं अलग अलग, V वोल्टेज की है सारी, ये करंट की डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है देखो, इस एक्टिविटी में क्या है कि ये जो वोल्टमीटर है ये हमने रेजिस्टेंस R के अक्रॉस लगाया हुआ है। यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को नोट करेंगे। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस V है। फर्स्ट केस में क्या करके चलते हैं, की को स्विच को ऑन करते हैं और उस केस में सिर्फ एक ही सेल को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, इन सारी सेल्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो उस सेल्स के जब एक सेल हम लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, उस केस में एमीटर की रीडिंग नोट करते हैं, जो भी रीडिंग आती है। मान लो यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जब एक फर्स्ट सेल सिर्फ एक सेल यहाँ पे लेते हैं, उस केस में जो रीडिंग आएगी करंट की वो नोट कर लेंगे। फिर सेकंड केस में क्या करते हैं, दो सेल्स को कंसीडर करते हैं, फिर उनका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं जो भी है, फिर उस केस में जो एमीटर रीडिंग शो करेगा वो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे। फिर थर्ड केस में उसने क्या देखा कि तीन सेल्स को कंसीडर करेंगे, फिर एमीटर की रीडिंग चेक करेंगे क्या करंट शो हो रहा है, फिर ऐसे ही चार सेल्स लेते हैं, फिर एमीटर की रीडिंग शो करेंगे। तो जब उसने ये एक्टिविटी की तो ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया कि जो वोल्टेज और एमीटर की रीडिंग है, मतलब V और I के बीच में जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। V/I जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। मतलब जब एक सेल है तब जो रीडिंग आई है, ऐसे ही फिर दूसरी सेल है फिर जो रीडिंग आई है, तो जो रेशियो है इनका वो कांस्टेंट आता है। रीडिंग्स अलग अलग आएगी लेकिन हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो यही है ओम्स लॉ। क्या है देखो, इन 1827 जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट है, फिजिस्ट है। इन्होंने क्या देखा, रिलेशनशिप देखा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो हमने अभी देखा एक्टिविटी के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया कि कैसे उसने उस एक्टिविटी के थ्रू करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन को देखा। तो उसने क्या बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V दो टर्मिनल्स के बीच में, और जो करंट है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज V/I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। या हम यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट आएगा यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V/I रेशियो इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R, V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू आई को इधर लेके जाएंगे तो I इंटू आर हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। यही हमारा ओम्स लॉ है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हर एक कंडक्टर का, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ डेफिनेट जो रेजिस्टेंस है वो होता है। हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस शो करते हैं, और उसी की वजह से जो करंट मेजरमेंट होती है एमीटर में अलग अलग मटेरियल्स की, वो भी अलग अलग ही आती है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सबका अलग अलग होता है। हाँ देखो, रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, चार्जेस के फ्लो को रजिस्ट करती है, रोकती है। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी मटीरियल का, उतना ही जो करंट है उसमें से कम फ्लो करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, चार्जेस के फ्लो को रजिस्ट करती है, रोकती है। SI यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, ओम का सिंबल होता है ये। R इज़ कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट होता है किसी भी मेटेलिक वायर के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे। और R को हम इस रिलेशन से कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR था हमारा, तो R को कैसे हम लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं, I इधर आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा V/I, V/I ये हो जाएगा R। अब देखो, अब बात आती है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी ओम होती है। अगर 1 ओम को डिस्क्राइब करना हम आ जाए कि 1 ओम क्या होता है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल्स टू V/I। R की यूनिट होती है ओम, V तो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट की होती है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो 1 ओम को अगर डिस्क्राइब करना देता है तो वो उसको कैसे करेंगे, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर करंट। So if the potential difference between two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then we can say that 1 ohm resistance is there. So 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere.
अब देखो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, क्योंकि V क्या होता है IR, तो I को क्या लिख सकते हैं V बाई आर इस रिलेशन से। तो फ्रॉम अबव रिलेशन इट कैन बी सेड दैट द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी मटेरियल का, करंट उस मटेरियल से उतना ही कम फ्लो करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट है वो उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। तो हमें अगर बेस्ट गुड कंडक्टर अगर चाहिए होता है तो हमें उसका रेजिस्टेंस जो है वो जितना मिनिमम हो सके उतना लेना पड़ेगा। इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दें, यहाँ पे V/2R कर दें R की जगह, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है I 1/2 हो रहा है। पहले V/R था, अब V/2R हो गया। तो जब रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा। अब बात आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट की, जिसका सिंबल हमने किया था ऐसे करके और बीच से एरो था। तो ये क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है जो सर्किट में हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, करंट को रेगुलेट करने के लिए बिना वोल्टेज को चेंज किए। तो रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट एक डिवाइस है जो क्या करता है, चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है और जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके रिगार्डिंग जो करंट है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, और इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। फिर देखो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ओम थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, फर्स्ट है लेंथ पे, सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो रेजिस्टेंस है। फिर है थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो नेचर है वो क्या है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या आता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और हमने अभी देखा था जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह रो, हम ये रो है, रो सिंबल है, ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट होता है और इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। और जो SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है। देखो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द करंट बिकम्स 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। करंट 1/2 हो जाएगा जब वायर की लेंथ डबल हो जाएगी। कैसे, मान लो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, हमने अभी देखा। जब लेंथ को हम 2L कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, और रेजिस्टेंस डबल हो गया तो जो I है, I तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, क्योंकि R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है। रेजिस्टेंस डबल हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, लेंथ डबल हो गई, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज़ है कि करंट जो है वो हाफ हो जाता है जब वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और यहाँ पे है कि अगर एरिया को क्या करते हैं, एरिया अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे, अगर एरिया को यहाँ पे बढ़ाते हैं, देखो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, अगर हमने ए को बढ़ा दिया, मान लो ए को 2A कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ए को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई, तो आई क्या हो जाएगा, आई ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हुआ यहाँ पे तो आई ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एरिया को हमने डबल किया तो उससे हमने क्या देखा, जो करंट है वो भी डबल हो जाता है। देखो यहाँ पे जो हमने SI यूनिट की है रेजिस्टिविटी की वो ओम मीटर है। ओम मीटर कैसे है, R था हमारे पास रो L बाई ए। रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R, A इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा R के साथ, L अपोन में आ जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, हमने अभी पढ़ा था। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है।
लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर देंगे तो ओम मीटर बच जाएगा। तो ये हमारी यूनिट आ जाती है रजिस्टिविटी के।